वादा करके चलाए थे, क्या देते हैं हम लोग को? तो कुछ नहीं देते। कुछ नहीं क्या है, क्या मिला है हमको? कुछ तो नहीं मिला अभी इंदिरा तक, आवास मिला? नहीं मिला। किसका चांस है यहाँ, कांग्रेस का या बीजेपी का? अभी तो कांग्रेस का अभी कांग्रेस का ज्यादा चांस है। चांस है। इधर में तो ज़्यादा यूडीएफ का ज़्यादा चल रहा है। यूडीएफ। हम लोग के इधर का जो जाने माने लोग हैं, जो अनमोल साहब उनके लहर में इधर शायद बीजेपी की बन सकता है। बीजेपी की बन सकता है, काम बीजेपी की। कांग्रेस का चाहता है। कांग्रेस का चाहता है, ऐसा क्यों? बीजेपी की सरकार सरकार बदलेगी आसाम में, बीजेपी की वही रहेगी? हाँ, आपका बदलेगी बीजेपी। हम लोग को क्या चाहेंगे और क्या, बीजेपी चाहेंगे और क्या चाहेंगे? बीजेपी मैं प्रधान। हिंदी बोल लेते हैं तो खड़े होइए, थोड़ा सा बोलिए। राम प्रसाद शर्मा। राम हमने तो अपने 2 नेपाली लड़का को आपने फ्री एजुकेशन दे रहा है अभी, अमर सिंह थापा और क्या क्या अब आजीवन फ्री एजुकेशन। लड़का है? नेपाली लड़का वाला। अच्छा, ये जो एरिया है नेपालियों का एरिया है का? नेपाली है। क्या है, जरा सा इतिहास बताइए इस एरिया ये का। सबसे गाय गाय को खिलाना आदमी को पालन जब गाय बूढ़ी हो जाती है तब बूढ़ी आते तो छोड़ देते उसको। 50-50 हो जाएगा किधर 50-50 टफ है, मतलब इस मर तो लड़ाई आसाम में है ना? आसाम में लड़ाई होगा मिला टाइम्स की चुनाव यात्रा लगातार जारी है। हम आसाम का दौरा कर रहे हैं और इस वक्त हम आसाम के एक ऐसे इलाके में हैं जो हौजाई में पड़ता है। यहाँ काफ़ी लोग हैं जो अलग अलग तरीके से कारोबार करते हैं और हमारे पीछे आप एक पहाड़ भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं हम उनसे जानेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो आसाम के बारे में क्या जानते हैं, उनका किस तरह का कारोबार है और आसाम चुनाव को लेकर उनके मन में क्या है, बीजेपी का 5 साल का कामकाज कैसा रहा, कांग्रेस के बारे में वो क्या सोचते हैं, AIUDF का भी इलाका पड़ता है तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल के बारे में इन लोगों की सोच क्या है। और ख़ास तौर से भी बता दें कि ये जो पूरा इलाका है हिंदुओं का इलाका है, मुसलमान यहाँ बहुत कम रहते हैं, तो इन लोगों से जानते हैं। और हमारे यहाँ पर देखिए एक जगह है, यहाँ पर दूध का कामकाज होता है, लोग आते हैं दूध दे कर के जाते हैं और फिर यहाँ से दूध कहीं और सप्लाई होता है। तो ज़रा इन लोगों से कोशिश करते हैं जानने की। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी मंदिर भी बनी हुई है, लोग पूजा करते हैं। क्या नाम है चीज़ आपका? मेरा नाम तो लाल बाबू ठाकुर। लाल बाबू ठाकुर हुआ जी। यहाँ क्या होता है दूध का? दूध जी इधर में देते हैं लोग सेंटर में। ये सेंटर हुआ आपका हाँ, दूध ये का? फिर यहाँ से सेंटर कहाँ का। सप्लाई करते हैं? अब यहाँ से इन लोग सप्लाई देते हैं। अच्छा, ये लोग सप्लाई करते हैं। हाँ, इन लोग सप्लाई देते हैं। अच्छा जी जी। हम लोग तो घिरस हो गया ना। अच्छा, गिरहस हैं। घिरस है, घिरस। अच्छा, किसान। तो ये इनका काम है? हाँ, ये इनका काम है। इधर तो सप्लाई यहाँ देंगे। चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है? अब वही चल रहा है अभी, थोड़ा थोड़ा तो हल्ला उल्ला। किसका चांस है यहाँ, कांग्रेस का या बीजेपी का? अभी तो कांग्रेस का अभी कांग्रेस का ज्यादा चांस है। चांस है। इस इलाका में वो भी अब आता है मौलाना बदरुद्दीन अजमल का। हाँ, उनके पार्टी का कुछ चांस है? नहीं, उधर का तो हमको मालूम नहीं। अच्छा, उधर का नहीं मालूम है। नहीं। भाई से जानते हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश। प्रकाश। यहीं रहते हैं आप? जी। दूध का कितना कारोबार कर लेते हैं रोजाना? रोजाना लगभग 1 कुंटल। 1 कुंटल दूध 1.5 कुंटल आपके पास इकट्ठा होता है? हाँ। फिर यहाँ से जाता है। चुनाव को लेकर ये क्या चल रहा है इधर? चुनाव तो इधर में तो ज़्यादा यूडीएफ का ज़्यादा चल रहा है। UDF का? UDF का। कांग्रेस के साथ जिसका? कांग्रेस के साथ में। हाँ, बीजेपी का क्या है इधर? बीजेपी के तो कोई कैंडिडेट है ही नहीं अभी तक। अच्छा, NRC लिस्ट में नाम है आपका? जी हाँ, है। तो उसको लेकर के कोई आशंका आप लोगों के मन में कि नहीं, वैसे ये NRC, उससे कोई खौफ नहीं है किसी तरह का? उसका कोई खौफ नहीं है। नाम है आपका फाइनल लिस्ट में NRC के? है। चलिए, आपके घर में सबका है? सबका है। चलिए और लोगों से जानते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है चीज़ आपका? अनुप कुमार राय। अनुप कुमार राय जी। यहीं के हैं आप? जी, यहाँ क्या चल रहा है चुनाव के इधर? ठीक ही है। ठीक ठाक है? ठीक है। किसके हक में लहर है? लहर तो अब हम लोग के इधर का जो जाने माने लोग हैं, जो अनमोल साहब उनके लहर अच्छा, में इधर है। अजमल साहब का है। अच्छा, और दूसरा किसका है इधर? सरकार किसकी बनेगी आसाम में? वो तो शायद बीजेपी की बन सकता है। बीजेपी की बन सकता है। कामकाज कैसा रहा बीजेपी का? बट बढ़िया है। बढ़िया रहा। कांग्रेस के बारे में क्या है? वही ठीक ही था, अभी पता नहीं क्या हुआ, गुम गर्त में गिर गया, क्या हुआ पता नहीं, उठते नहीं है ना? जी। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद। नूर मोहम्मद। इधर क्या चल रहा है चुनाव का? अच्छा चल रहा है। किसकी सरकार चाह रहे हैं आप लोग, कांग्रेस की या बीजेपी की? कांग्रेस का चाहता है। कांग्रेस का चाहता है, ऐसा क्यों? बीजेपी की सरकार थी, कामकाज नहीं किया? नहीं, अच्छा नहीं है वो बीजेपी सरकार है। क्या अच्छा नहीं है उसमें? और ज़्यादा यह लगाता है, लॉकडाउन लगाता है, क्या क्या काम में वो अच्छा नहीं लगता है। अब क्या करते हैं? हम तो गाड़ी में काम करता है।
गाड़ी में गैरेज में काम करते हैं? नहीं है, वो पाथर का काम है करता है। अच्छा अच्छा। या इधर दो, क्या नाम है भाई आपका? राजेश। क्या करते हैं आप? मेरा तो डायरी है। दूध का डेयरी। हाँ। ओ, और चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है इधर आसाम में? चुनाव को लेकर अच्छा ही चल रहा है। अच्छा चल रहा है। किसकी सरकार बन रही है आसाम में? असम में तो आपका तो यूडीएफ का। यूडीएफ तो कांग्रेस में है। हाँ, सरकार बदलेगी आसाम में? बीजेपी क्या वही रहेगी? हाँ, आपका बदलेगी। बीजेपी मुझे के बारे में यकीन क्या है। सोचते हैं? बीजेपी के ठीक ठाक है पॉलिसी, राजनीति? आसाम में पिछले 5 साल बीजेपी रही, कैसा रहा? नहीं, उतना अच्छा नहीं है। क्यों, किस वजह से? किस वजह से मतलब भ्रष्टाचार के लिए। भ्रष्टाचार के लिए। हिंदू मुस्लिम एकता है इधर या कुछ बिगड़ा है? ना, ये तो है। हिंदू मुस्लिम एकता है। एकता है। बदरुद्दीन अजमल साहब कुछ मदद करते हैं लोगों की? हाँ, करते हैं ये। किस तरह की? धर लीजिए, आपका रास्ता का हो गया, या आपका ये स्कूल का, हॉस्पिटल हो गया। ये अभी पूरा दुनिया में कोविड-19 को लेकर के पूरा चर्चा चल रहा है और पूरा घर से बैठाया हुआ है। ऊपर से हम लोग इंडिया में भी तो लॉकडाउन लगाया हुआ है 21 डेज के लिए। तो जगह जगह में सब तकलीफ तो हो गया। ऊपर से हम लोग जैसे गाँव लोधी जैसे गाँव में भी तकलीफ वाला बहुत है। तो उसको देखने के लिए हमारा आसमोल फाउंडेशन की तरफ से रिलीफ देने को आया, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है मिनरल क्लब से। तो हमारा गांव के तरफ से ये आसमोल फाउंडेशन और मिनरल क्लब को हम लोग के गांव में ज्यादा तकलीफ वाले लोग को रिलीफ दिया बोल के थैंक्स देता है। पूछते हैं, दुकान में बैठी हुई है। क्या हाल है आंटी? ठीक है। क्या नाम है आपका? मैं प्रधान। हिंदी बोल लेते हैं? तो खड़े होइए, थोड़ा सा बोलिए। क्या बोलेंगे? ये दुकान आप ही चलाते हैं? हाँ। कब से? हो गया अभी 6-7 वर्ष। 6-7 बरस। तो आपने खुद से शुरू किया? आपके हस्बैंड हैं? हस्बैंड है, वो क्या करते हैं? वो गाय वो सब करता है, गाय का काम। अच्छा, बच्चे हैं आपके? हाँ। वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग पढ़ता है अभी। पढ़ाई करते हैं। तो ठीक ठाक चल रही है दुकान ठीक आपकी? ही चल रहा है। चुनाव को लेकर के क्या है इधर का माहौल? क्या वो लोग क्या देगा वही देगा, अभी क्या करेगा। बीजेपी का कामकाज पैसा रहा 5 साल का? बीजेपी का अभी बीजेपी की सरकार थी तो उसने कुछ फायदा वायदा किया आप लोगों का? ठीक है ये। ठीक है। जीएसटी वगैरह की वजह से कुछ नुकसान हुआ आप लोग, कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ा। लॉकडाउन का? लॉकडाउन भी जैसे चल रहा है वैसे ठीक ही है। सब ठीक ठाक है? ठीक है। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद शर्मा। राम प्रसाद शर्मा। इस इलाके में किसका है चुनाव में? अभी अजमल साहब का। अजमल साहब का है। अजमल साहब का एरिया है ये? यार वो जन्म स्थान यहीं पर है, उनके जन्म यहीं पर बोलिए। इलेक्शन राम प्रसाद शर्मा जी, बीजेपी का कहना है, अमित शाह का, कि बदरुद्दीन अजमल साहब जो कम्युनल आदमी ना, है, वो बिल्कुल जिहाद करते हैं, वो हिंदुओं बिल्कुल के गलत दुश्मन है, गलत है। वो अपने वोट बैंक के लिए कर रहा है। वो वोट का पॉलिसी कर रहा है ना, कुछ भी नहीं है, गलत बात है वो सब। गलत बात है। गलत। हम भी तो हिंदू है, हम उससे विश्वास नहीं करते हम लोग। आपका मिलना जुलना है मौलाना अजमल के उनके लोगों से? ऐसा है। ऐसा है? सब कर्मी का सबसे मिल रहा है हम लोग। अच्छा, सबसे मिलता है। अच्छा, मौलाना अजमल रिलीफ वगैरह का काम करते तो कुछ मदद हिंदुओं को देते हैं? मिलता है। हिंदू का अपना तो अपने 2 नेपाली लड़का को अपने फ्री एजुकेशन दे रहा है अभी, अमर सिंह थापा और क्या अब आजीवन फ्री एजुकेशन। लड़का है? नेपाली लड़का। अच्छा, ये जो एरिया है ये नेपालियों का एरिया है का? नेपाली है। क्या है, जरा सा इतिहास बताइए इस एरिया ये सबसे गाय बिजनेस है, गाय का, और कुछ नहीं है। दूध का बिजनेस है, गाय का। गाय का बिजनेस है। कहाँ से ये लोग आए हुए हैं? हम लोग पूरा से यहीं का है, यहीं पर। तो फिर नेपाली क्यों कहते हैं सब? नेपाली तो बोलते हैं, नेपाली जाति नेपाली है हम लोग। अच्छा, जाति नेपाली है। हाँ। तीसरी नेपाली बोलते हैं। और किसी तरह की दिक्कत हिंदू मुसलमान नहीं, की कुछ भी यहाँ? नहीं है। सरकार किसकी बनेगी आसाम में इस बार? तो महाजुट। आप भी दूध बेचते हैं? जी हाँ। गाय है आपके पास? है। कितनी होगा ऐसे 15-20 को। 15-20 हो गया है। तो गाय को दूध बेचने के बाद क्या करते हैं फिर? गाय को खिलाना, आदमी को पालन जब गाय बूढ़ी हो जाती है तब? बूढ़ी आते तो छोड़ देते हैं उसको। छोड़ देते हैं खुला? या बेच देते हैं? ना, बेचते नहीं। बेचते नहीं। चुनाव को लेकर ये क्या चल रहा है आसाम में? चुनाव तो अभी चल रहा है। किसकी तरफ है आपका मन, कांग्रेस की तरफ या बीजेपी की तरफ? अभी देखिए क्या बोलेंगे, अभी जो जिधर है उधर ही जाएंगे। मोदी जी कैसे हैं? मोदी जी तो ठीक है। ठीक है। एक घर है, देखिए आंटी यहाँ से निकली है। क्या नाम है आंटी आपका? हमारा गंगा देवी भुजल है। गंगा देवी भुजल। इधर क्या चल रहा है चुनाव का? चुनाव का क्या है, मीटिंग शीटिंग कर रहा है, क्या करेगा? मीटिंग कर रहा है। हाँ। सरकार जो बनती है तो उससे कुछ फायदा होता है? आप लोगों को फायदा पहुंचता है? लोग वादा करके चले जाते हैं? वादा करके चला देते, क्या देते हैं हम लोग तो कुछ नहीं देते।
कुछ नहीं क्या मिला। है, क्या मिला है हमको? कुछ तो नहीं मिला अभी इंदिरा तक, आवास मिला नहीं मिला, और कोई लॉकडाउन में पैसा वैसा कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। नहीं मिला। बच्चों की पढ़ाई कहाँ कराते हैं आप? स्कूल में? स्कूल में सरकारी स्कूल में या प्राइवेट में? सरकारी में किया था, प्राइवेट में किया था। सरकारी स्कूल का कैसा है पढ़ाई का निज़ाम? ठीक है मोटा मोटी अभी तो। आप क्या करती हैं? घर में रहती हैं आप? हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ हैं। और हस्बैंड आपके? बिजनेसमैन। अच्छा, बिजनेसमैन है। तो इस मरतबा आप लोग आसाम में वही सरकार चाह रहे हैं बीजेपी की, या तब्दीली चाह रहे हैं? हम लोग को क्या चाहेंगे और क्या, बीजेपी चाहेंगे और क्या चाहेंगे। बीजेपी चाहेंगे। उस बीजेपी की सरकार मतलब ठीक ठाक रही है? ठीक ठाक है। क्यों चाह रहे हैं बीजेपी को? अब कुछ और सुविधा मिलेगा नहीं क्या, इसलिए बोल के हम बीजेपी चाह रहे हैं क्या। अच्छा, इधर वो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के मौलाना अजमल, वो आप लोगों को कुछ फ़ायदा पहुंचाते हैं इधर? मीटिंग तो करते हैं, हम लोग नहीं जाते हैं ना मीटिंग में। मीटिंग में नहीं जाते? नहीं जाते हैं। इससे हम लोग मिला क्या जुला- बोलेगा वोट दीजिए, इसमें वोट दीजिए बोलेगा, तो उसके बाद में कुछ भी नहीं देगा। क्या बोलेगा बोलिए तो? बिल्कुल वही बात है हम लोग का। इधर कैसा चल रहा है इधर चुनाव का? ठीक है। ठीक है, किसकी लहर है? लहर तो सरकार का तो है। सरकार का है। सरकार किसकी बनेगी? मतलब पार्टी की लहर होगी, सरकार तो अब खत्म हो रही है। हैं? अभी तो सुना है यहाँ तो ये तो जमुना मुख समस्या है। अजमल का तो अच्छा, जमुना मुख है तो ये अजमल का है? अजमल का है लगता है। अच्छा, और दूसरे एरिया में किसका है? दूसरा एरिया में तो हम तो नहीं गया, लेकिन किसका लग रहा है? हवा किसकी है? हवा 50-50 हो जाएगा किधर नहीं। 50-50 टफ है मतलब इस मरतबा लड़ाई आसाम में है ना, ना? आसाम में लड़ाई होगा जरूर, जबरदस्त जरूर लड़ाई होगा। जरूर लड़ाई होगा। जी हाँ। ये चचा दिख रहे हैं बड़े सीनियर, इनसे बातचीत करते हैं। क्या हाल है चचा? हाल ऐसे है, ठीक ठाक हैं आप? पूरा ठीक ठाक है, इधर का एरिया सब शांत है, पूरा माहौल? सब शांत है। चुनाव को लेकर क्या चल रहा है इधर? किया जा रही है, मालूम चल रहा है। किसकी सरकार बनने वाली है? किया जा रही है, हमको क्या मालूम? आपको नहीं मालूम? नहीं। वोट देते हैं? क्या जी? वोट देते हैं? वोट हम वोट नहीं देते, वोट नहीं देते हैं? क्या है? ऐसे कुछ नहीं मिला तो काहे को वोट? कार्ड वार्ड नहीं है? वोटर कार्ड, आधार कार्ड आधार कार्ड में कुछ नहीं। कुछ नहीं है? घर आपका? घर में यहाँ पर बैठा है। तो यहीं पर बैठते हैं? घर नहीं है आपके पास? नहीं है, इसका क्या कीजिएगा चुन करके? इससे आग धराएगा, आग धराएंगे? आग से? आपसे थोड़ा खाना बनाएंगे। अच्छा, खाना बनाते हैं? आपके पास घर नहीं है? खाना कहाँ से खाते हैं? खाना ऐसे ऐसे खाता है, इधर उधर से ले करके? एक कोई ना कोई भी मेरा आदर है एक, अच्छा कोई आदर से खाता है, अच्छा, उसी आदर से खाना खाते हैं। उसी आदर से खाता है। तो ये आसाम का एक पहाड़ी इलाका है जहाँ कुछ नेपाली कम्युनिटी के लोग रहते हैं। यहाँ पर मिला जुला लोगों का रद्द-ए-अमल है। कुछ लोग कांग्रेस की सरकार चाह रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बीजेपी सरकार चाहिए। और ख़ास तौर पर जो विधानसभा का हलका है जमुना मुख का है, जहाँ से सिराजुद्दीन अजमल उम्मीदवार है। 2 मई को यहाँ का रिजल्ट आएगा, पता चलेगा किसकी सरकार आसाम में बन रही है, किसकी जीत हो रही है। कैमरामैन नईम चौधरी के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।